डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, तो वैल्यू निकालनी है हमें के की। तो देख लेते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बच्चे ये क्वेश्चन दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो सम ऑफ जीरोज़ है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के, मतलब कि सम इक्वल है प्रोडक्ट की। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। वो किसके इक्वल है? सी बाय ए। प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी बाय ए होता है। तो बी बाय ए की वैल्यू पुट करो यहाँ के। बी का कोफिशिएंट क्या है? 2, ए का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो माइनस आ जाएगा। सी का लिखो 3 और इसका के है, सॉरी के, और इसका भी के। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -2 इंटू के इक्वल्स टू 3 बाय, और सॉरी 3 इंटू के, तो ये आ जाएगा हमारा -2/3 इक्वल्स टू के बाय के। के से के कैंसिल हुआ, मतलब के बचा यहाँ पे, तो के की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इन्होंने बोला है कि जो सम है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है पॉलिनोमियल का ax² - 5x + c, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों 10 के इक्वल हैं। तो मुझे a और c की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? -b/a। तो -b की वैल्यू क्या है? -5। तो 5 आ जाएगा अपॉन में a, तो यहाँ पे a ही आएगा। किसके इक्वल है? 10 के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1/2। ठीक है, देखो यहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए। तो 5/10 इक्वल्स टू ए। 5 से 10 कटा 2 पे, तो 1/2 इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चे? c/a होता है। तो c क्या है? c ही दे रखा है हमारे पास c की जगह तो। और a की वैल्यू क्या थी बच्चे? 1/2। और ये भी किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। तो ये वाला इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 10 कटा 5, तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब जो 1 0 है वो दूसरे का नेगेटिव है, तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा। तो अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरे वाला माइनस अल्फ़ा है, और उनका सम यहाँ पे माइनस अल्फ़ा है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा मेरे पास। और हमारा क्या होता है? -b/a क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो 4x² - 8kx - 9 दिया हुआ है। तो ये मैं फॉर्मूला जब लगाऊंगी b/a का, तो ऊपर आ जाएगा 8k और नीचे आ जाएगा 4, और इसको किसके इक्वल पुट करूँगी बच्चे? 0 के इक्वल पुट करूँगी। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 0, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई होएगा तो 0 बन जाएगा इधर। तो 0 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिएगा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो है, कि जो जीरोज है ना, उनको जब उनके स्क्वायर को जब मैं ऐड कर रही हूँ तो 40 आ रहा है। जैसे कि अल्फ़ा एक होता है 0, बीटा एक होता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? 40 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला हुआ है क्या होता है क्वेश्चन 11 में, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के रख लो, अल्फ़ा बीटा निकाल के रख लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास? ये y² - 8y + p। ठीक है, तो यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a क्या आ जाएगा मेरे पास? -8/1 क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, माइनस, हाँ जी 8 आ गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा निकालो क्या आ जाएगा? p/1, तो p आ गया। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास निकल गई। अब इन्होंने मेरे को एक कंडीशन बोली हुई है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40 है, और हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर होल का स्क्वायर मतलब a प्लस b के स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये होती है मेरे पास। एक ये कंडीशन बन गई, एक ये कंडीशन बन गई। इन दोनों को रीअरेंज करके देखो तो क्या बन जाएगा मेरे पास? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा बच्चे -2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी आया हुआ है, अल्फ़ा बीटा भी आया हुआ है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कराई थी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे सिंपल। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? 40 दे रखी है। अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की, मतलब यहाँ पे 8 निकला था ना, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 8 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई थी? p, तो मतलब 2p आ जाएगा। 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, इधर 40 माइनस में
2p। तो इसको सॉल्व करेंगे तो p आ जाएगा बच्चे मेरे पास 12। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। टिल देन बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली solve it.